अमन यार, हम ना सारे हिंदुस्तान से तस्वीरें देख रहे हैं, क्या यार बाजे गाजे के साथ जीत का जश्न मनाया जा रहा है और आप चंडीगढ़ में हो यार। और पंजाब के दो लड़कों ने इतना कमाल किया और आप ऐसा सूखा सूखा आराम से वहां से। यार कुछ कराओ ना यार, ढोल नगाड़े कहां हैं आपके पास? देखिए विक्रांत, इस बार उम्मीद सबको थी, लेकिन पिछले हफ्ते जिस तरीके से विरोध हुआ, लोगों ने आइसोलेट किया अपने जश्न को, अपनी खुशी को, और यही कारण था कि जो परमिशंस भी मिलती थी बड़ी एलईडीज सेक्टर 22 में लगाने की, सेक्टर 17 में लगाने की, तो वो परमिशंस एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, इसीलिए एहतियात शायद इस्तेमाल किया गया, एहतियात बरता गया है। लेकिन कुछ कुछ सिलेक्टेड जगहें हैं, मल्टीपल जगह तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि सब कहीं जाकर दिखाया जाए कि लोगों में कितनी खुशी है, लेकिन एक सेंटर को जरूर चुना जाता है जो पंजाब को रिप्रेजेंट करे या पंजाब के एक इमोशन को जरूर बताए। और यहाँ पर क्योंकि हर 10 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद तस्वीर बदल रही थी, एक बाहर एलईडी लगी है, मैं आपको वहाँ की तस्वीर दिखाऊंगा, तो वहाँ पर आधा घंटा पहले पूरा जश्न था, लोग तालियां बजा रहे थे, खुशी जाहिर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आज जिस तरीके से, चाहे ये इसके यहाँ इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनकी ओर से खास प्रबंध किया गया, डिस्काउंट ऑफर किए, उन्होंने एलईडीज लगाई, और इस खुशी के लिए भी इसीलिए उन्होंने ऐसा कमेंट भी किया कि मैच को मैच के नज़रिए से देखा जाए, ताकि लोगों के मन में कोई ऐसी खटास ना है कि वो उनका गुस्सा यहाँ पर उतरे या एलईडीज पर उतरे। पर इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है कि पंजाब जश्न के लिए पहले नंबर पर है और उनके दिल की धड़कनें रुकी हुई थी, और खासकर क्योंकि जिस तरीके से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा दोनों, क्योंकि एक माझे से है, एक मालवे से है, फाजिलका से शुभमन, तो उनके लिए आप देखिए कि कितनी खुशी होगी कि उन्होंने 100 पार कर दिया आंकड़ा और मैच को पूरा समेट दिया एक तरफा। तो लोगों के मन में खुशी जरूर है, लेकिन यहाँ पर पिछले एक हफ्ते से सिचुएशन दूसरे तरीके की थी, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का प्रतिबंध था, लोगों ने जश्न मनाया, खुशी मनाई, लेकिन आइसोलेटेड या अपने तक। सुशांत, मैं जानता हूं कि ये बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाक, ये ट्रेंड पिछले मैच में भी चला था, हालांकि मैंने देखा इस बार सोशल मीडिया पर शायद थोड़ी सी बेहतर एक्सेप्टेंस थी, लोगों ने उस तरह की कॉल नहीं दी। लेकिन क्या कुछ लोग ये मानते हैं अब कि यार बॉयकॉट करने से हमें नुकसान होता कि यार पाकिस्तान को पॉइंट्स मिलते, अब उनको मैदान में बार बार हरा रहे हो, ये एक स्टेटमेंट जाती, क्या ये मैटर करता है? नहीं, ज़रूर ये मैटर करता है। लोगों में ये ज़रूर है कि बायकॉट करना चाहिए, लेकिन मैच में अगर पॉइंट्स कम होते हैं तो हमारे देश का नाम खराब होता है। तो वो चाहते हैं कि मैच हो लेकिन बायकॉट किया जाए, जश्न को बायकॉट किया जाए, सेलिब्रेशन को थोड़ा सा उन्होंने अवॉइड किया। लेकिन जब बैक टू बैक 2 मैचेस लगातार इंडिया ने जीते, आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी जब हमारी यहाँ पर लोगों से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ कहा था चाहे कुछ भी हो जाए जीतेगा इंडिया ही, और वो जीता भी। और आज का मैच भी जिस तरीके से 172 रन का टारगेट रखा गया और उसके बाद जैसे ही पिच पर इंडिया की टीम मैच खेलने के लिए, बैटिंग करने के लिए आई तो छक्के से शुरुआत हुई और उसके बाद से चौके छक्के। और इस पूरे मैच में अगर देखा जाए तो जब 100 रन से ऊपर का हुआ आंकड़ा, उसके बाद ही सिंगल का जो रन था वो बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उससे पहले चौके छक्के से ही शुरुआत हुई। 72 रनों में से अगर बात की जाए तो ज्यादातर रन जो थे वो चौके छक्के से बनाए गए थे। लोगों में ये जरूर था कि ये जो पॉइंट्स है वो कम नहीं होने चाहिए, लेकिन आज दिल्ली में थोड़ा सा सेलिब्रेशन भी जो है वो नजर आया। अब से थोड़ी देर पहले जो तमाम रेस्टोरेंट्स में लोग बैठे हुए थे वो झंडे लेकर के और इंडिया की जो ड्रेस है वो पहन करके झूमते नाचते हुए नजर आए। हालांकि अब सेलिब्रेशन थोड़ा सा कम जरूर हुआ, लेकिन अगर अब इंडिया फाइनल में जाना है, सबने ऑफिस, कॉलेज, स्कूल जाना है। सुशांत, अच्छा अब भज्जू, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे ही मैच खत्म होता है सूर्य कुमार यादव जाते हैं वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, वहां उन्होंने क्या बोला है, वो पिछले हफ्ते सुर्खियां थी, आज भी उन्होंने मतलब एक हेडलाइन दे दी है, मैं आपको बताऊं। बताइए। आज उन्होंने पाकिस्तान के बारे में नहीं बोला, उन्होंने बोला है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के बारे में। उन्होंने कहा है कि शुभमन गिल और अभिषेक फायर एंड आइस कॉम्बिनेशन है, एक आग है, एक थोड़ा सा उसमें ठंडे वाला काम करता है। लेकिन आज उन्होंने कहा कि दोनों इस गर्मी में खेल रहे थे कि हमें मालूम था ये चेज जो है ये 10-12 ओवर की चेज है, 10-12 ओवर में हम मैच निकाल के ले जाएंगे।
ये बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है वाकई। सूर्य की बात ने ना, वो अगर मैं दोनों के नेचर को देखूं, खेलने के स्वभाव को देखूं, तो शुभमन बिल्कुल ठंडे स्वभाव से खेलता है और अभिषेक जो है वो बिल्कुल पुष्पा की फायर है, रुकेगा नहीं वो। तो ये जो एक दूसरे को जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये देखिए इसलिए भी है क्योंकि बहुत साल इकट्ठे क्रिकेट खेली है और ये जोड़ी बड़ी मशहूर थी। ये जब इनका डेब्यू भी हुआ ना पंजाब के लिए, इकट्ठे इनका डेब्यू हुआ रणजी ट्रॉफी में, इनको फास्ट फॉरवर्ड किया गया था कि अंडर 19 से सीधा रणजी ट्रॉफी खिलाइए भाई आप इनको। कप्तान थे उस साल। हाँ, मैं कप्तान था और मैंने कहा भाई जो अच्छे लड़के हैं उनको खिलाओ, उनको वेस्ट मत करो नीचे अंडर 19 में। और ये जब खेलने आए थे तब ये तैयार प्रोडक्ट थे और एक दो साल में ये दोनों वहां पे नॉक करना शुरू कर दिया था टीम इंडिया के दरवाजे पे। और आज आई इट मेक्स मी फील सो प्राउड एंड हैप्पी कि दोनों लड़के अपना जलवा दिखा रहे हैं और वाकई वो फायर एंड आइस का कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल जम रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जोड़ी जो है ना लगातार बनी रहे, बहुत लंबे समय तक बनी रहे। और क्योंकि इनका तालमेल बहुत अच्छा है, बहुत सारी क्रिकेट इकट्ठी खेली है, रनिंग बिटवीन द विकेट भी आप देखोगे, वो तालमेल होना बहुत एक दूसरे को जरूरी है। डांट भी देते हैं। वो ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये अंडर 19 डेज से कर रहे हैं कि जब तू कोई गलत शॉट मारेगा तो मैं तुझे बोलूंगा, जब मैं कोई गलत शॉट खेलूंगा तो तूने मुझे बोलना है। तो ये इनका एक वो थंब रूल है। तो ये अच्छा भी लगता है, वो याराना और वो एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है वो इस तरीके की नजर आती है कि भाई अगर पता चलना चाहिए कि नहीं ये ठीक नहीं शॉट, तो फिर वो बताना चाहिए अंदर के अंदर ही, बाद में नहीं, आउट होने के बाद बाहर जाके नहीं, वही के वही करेक्ट करना चाहिए। और वो ये करते हैं एक दूसरे की। मैं फिर से पैराफ्रेज कर दूं, ये 7-0 हो गया है आज। 7-0 का मतलब यह है कि लगातार 7 मैच इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है। ये 6 विकेटों की जीत हुई है और अब सवाल है पाकिस्तान पे, क्या वो एशिया कप के फाइनल में जा भी पाएगा कि नहीं जा पाएगा, बिकॉज उनको श्रीलंका से खेलना है, बांग्लादेश से खेलना है और वो दोनों टीमें हल्की नहीं है। क्योंकि आज जिस तरह पाकिस्तान लगातार दूसरी बार इंडिया से हारा है, उनकी कमजोरियां सामने आ गई हैं। पाकिस्तान की गेंदबाजी एक टाइम पे थी, उनकी ताकत शायद 3 साल पहले तक थी जब वो इंडिया को थोड़ा बहुत परेशान भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से नहीं। बल्कि भज्जू, मैं पिछले आप मान लीजिए चलिए 12 साल 10-12 साल से अगर मैं इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट उठाता हूं, चलिए 2015 से ही उठाता हूं अगर मैं, यानी कि 10.5 साल की क्रिकेट, पाकिस्तान ने इंडिया को एक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हराया था। और मैं सारे फॉर्मेट्स की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, T20 और वनडे की बात करता हूं। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पाकिस्तान जीता था। उसके बाद 2021 का वर्ल्ड T20 ओपनिंग मैच इसी मैदान पे इंडिया उनसे हारा था और एक मैच आज से 2 साल पहले इसी मैदान पर एशिया कप उनसे हारा था। मतलब इंडिया कुल मिलाकर पिछले 10.5-11 साल में सिर्फ पाकिस्तान से 3 मैच आ रही है, सिर्फ 3 मैच, आप इमेजिन कीजिए। और इंडिया की अभी आप छोड़ दीजिए, मतलब वो जो आज से 2 साल पहले यहीं पर एशिया कप में इंडिया उनसे हारा था, 7 लगातार जीत इंडिया की हो चुकी है। आज पाकिस्तान आया, थोड़ा अग्रेसिव आया और शायद जो उनके मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा होगा कि जागो मोहन प्यारे, वो उन्होंने जागने की कोशिश की, उन्होंने थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेली। इंडिया ने 4 कैच भी छोड़े, बॉलिंग भी इंडिया की इतनी अच्छी नहीं थी और इतनी अटैकिंग क्रिकेट पाकिस्तान खेलते वक्त सिर्फ 171 तक पहुंच पाया। हाँ, हम सब जानते थे यार 171 रन इस विकेट पे शायद पाकिस्तान की पुरानी गेंदबाजी होती तो मैच बन जाता। लेकिन फर्क क्या है एशिया में इंडिया और बाकी टीमें, और शायद इस वक्त विश्व क्रिकेट में भी अगर आप नजर डालें तो जो अगले साल वर्ल्ड T20 इंडिया में होना है, इंडिया को ऐसे ही प्रबल दावेदार नहीं कहा जा रहा, क्योंकि जी कंडीशंस आपकी हैं, ये जिगरे से क्रिकेट खेल रहे हैं। और पिछले साल वर्ल्ड T20 जीतने के बाद से इंडिया ने एक टेम्पलेट बदला, उसका नतीजा ये है। अब चूंकि बजू बैक टू बैक मैचेस हैं, अब ऐसा नहीं है आपने 21 को खेला, फिर आप 24 को खेल रहे हैं, फिर 26 को खेल रहे हैं और फिर फाइनल आपका अगर 28 को होता है, विच मीन्स कि अब रिकवरी के लिए इतना ज्यादा वक्त नहीं है। श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है। क्या इंडिया को उन दोनों टीमों से कोई दिक्कत आ सकती है? नहीं, मुझे लगता नहीं है दिक्कत आनी चाहिए। और आपने बड़े सही आंकड़े जो हैं वो सारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग उनको बताए हैं कि 11 साल में जो डोमिनेशन दिखाई है टीम इंडिया ने, ये वो लेगेसी को ना वही टीम कैरी फॉरवर्ड कर रही है। और इतना सब
जीत मिलने के बावजूद भी भारत जो है वो हम्बल है, और ये एक मैच जीतते हैं तो ये सर पे चढ़ के बोलने लग जाते हैं। तो खैर हमें तो अपने काम से मतलब है। मुझे लगता है कि अपना काम जिस तरीके से टीम इंडिया कर रही है वो तो बहुत बढ़िया है। और आप कह रहे हो कि अगले मुकाबले क्या टफ हो सकते हैं। देखिए T20 फॉर्मेट है, सामने अगर कोई एक दो बल्लेबाज अच्छे चल जाएं तो रन तो बन सकते हैं। और सामने अगर जो टीमें हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो सावधान रहना चाहिए। बट टीम इंडिया जैसी फॉर्म में है, मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा कोई बड़ी दिक्कत या कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि टीम इंडिया का रास्ता जो है वो अपने आप ये क्लियर करते जाएंगे, एक एक मैच करके सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे और ये कप वापस लेके टीम इंडिया भारत आएगी। बुमराह बुमराह की फॉर्म से थोड़ा सा आप हैरान हैं, या फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट खेलते खेलते और बेहतर हो जाएंगे? देखिए क्रिकेट में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये चाहे जसप्रीत का आज मैं मान के चलता हूँ कि वन ऑफ दोज रेयर डेज कि जहां उनको 40-42 रन चले जाएं। नहीं तो बहुत रेयर होता है कि जसप्रीत 30 के आंकड़े को भी छूते हैं अपने 4 ओवर में। तो वन ऑफ दोज डेज। तो आई होप कि दिन जो है वो अपना पीछे रखेंगे और आगे की तरफ जो कारवां बढ़ रहा है टीम का, उसमें अब जो मैचेस बचे हैं उसमें अपना योगदान और बेहतर करेंगे। और अगर फाइनल मिलते हैं पाकिस्तान के साथ दोबारा होता है तो उसमें फिर 3-4 विकेट का स्पेल लेके मैन ऑफ द मैच बने जसप्रीत बुमराह, तो फिर मजा आ जाए कि पिछले मैच का बदला भी ले लिया और दिखा दिया जसप्रीत बुमराह का असल रंग। अच्छा, एक और फैक्टर जो आज के मुकाबले में भी हालांकि ठीक है, वो एंड एनालिसिस में शायद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, वो है संजू सैमसन। भजू, संजू सैमसन ने ना एक साल बड़ी ज़बरदस्त T20 क्रिकेट खेली। बड़ा ऐसा लगा कि वो ओपन कर रहे थे और वो वहाँ पे क्या बैटिंग करते थे, जारेहाना बैटिंग करते थे। बट द मोमेंट उनको वहाँ से मिडिल ऑर्डर में लेकर आया गया है, शायद वो दबाव कह लीजिए, ये स्लो पिचेस कह लीजिए, वो उस तरह से फ्लुएंट बैटिंग नहीं कर रहे। परसों उन्होंने 50 बनाया लेकिन इतना फ्लुएंट नहीं था। आज भी वो थोड़ा सा फंस गए थे। संजू सैमसन को क्या करना होगा? बिकॉज अब ये तो तय है कि वो ओपन नहीं कर सकते। नंबर 3 भी सूर्य कुमार यादव का है, वो खेलेंगे 4 या 5 खेलेंगे। संजू सैमसन को क्या करना होगा? देखिए जो नंबर 3 के बाद जो बल्लेबाजी है ना 1-2-3, तो ये इनकी बल्लेबाजी T20 फॉर्मेट में सबसे आसान है क्योंकि पहले पावर प्ले मिलता है, फिर अगर आप सेट हो जाते हैं तो आपके पास बहुत टाइम है। जी। और जब आप नंबर 4-5 पे आते हैं, कभी आपको मिलते हैं 4 ओवर, कभी मिलते हैं 8 ओवर, या फिर अगर आप देखेंगे तो 3 आउट हुए होते हैं तो तब आपकी बारी आती है। तो दैट इज अ वेरी ट्रिकी नंबर कि जहाँ पे आपको हो सकता है कि 20 बॉल में वो 30-35 ही रन बनाने हैं। बट वहीं आप देख रहे हो 45 रन बनाने के लिए तो अपने आप को मुश्किल में पाओगे। वो हर बार नहीं बनेंगे क्योंकि तब तक फील्ड जो है वो जमा अंदर नहीं होती है, बाहर फैल चुकी होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ही नीड टू अंडरस्टैंड हिज रोल क्लियरली कि उनका जो रोल है और सिचुएशंस जो गेम की है, उसको समझ के बल्लेबाजी करनी है। जैसे आज भी आउट हुए संजू, वो उनका शॉट है, पुल मारते हैं, बट बीच में से वो बॉल मारना जो आड़ा, ये थोड़ा मुझे लगा कि खराब शॉट वहाँ पे खेल बैठे। इससे कहीं बेहतर वो प्लेयर हैं। अगर वो नॉर्मली टाइम करने के देखते तो मिड विकेट के ऊपर आराम से मार देते, बट वो आड़ा बैट, इससे अगर आप शॉट मारने जाओगे तो ज्यादातर वहां पे गलती करते हैं। तो ही नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि किस सिचुएशन पे क्या शॉट मारना है और कैसे रन गति को आगे बढ़ाना है। जरूरी नहीं है कि T20 फॉर्मेट है तो आपको हर बॉल पे 3 या 4 रन ही बनाने हैं। आप हर बॉल पे सिंगल रन भी बनाएंगे तो भी आपको बीच में बॉलें मिलेंगी जिसपे आप चौका या छक्का लगा सकते हो। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां संभल के खेलने की ज्यादा जरूरत है। आज एक तस्वीर बड़ी ट्रेंडिंग थी, मैंने इस शो के आगाज में भी आप लोगों को दिखाई थी। वो थी पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की। उन्होंने 50 रन बनाए, 0 पे कैच छूट गया, उसके बाद उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 50 रन बनाए। लेकिन 50 रन उन्होंने सेलिब्रेट कैसे किए थे, वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। वो उन्होंने बैट को लेकर ऐसे किया जैसे गन फायर करते हैं ना, और वो एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन था, क्योंकि पिछले हफ्ते जो इंडिया ने किया तो पाकिस्तान भी आज कोशिश कर रहा था। ये देखिए, ये था। तो भजूपा अगेन आप स्टूडियो में नहीं है, लेकिन मैं लिबर्टी ले सकता हूं और जितने इंडियन फैंस हैं या इंडियंस हैं उनकी बिना पर मैं ये बता सकता हूं कि अंत में जीत इंडिया की हुई है। और ये जो बल्ला उन्होंने 50 रन बनाने के बाद ऐसा किया,
हमारे यहां पे 50 रन बनाकर बैट्समैन सिर्फ ऐसे करता है, लेकिन जब इंडिया 7-0 कर देगा तो स्टूडियो से मेरी तस्वीर आप सबकी स्क्रीन पर, और मैं चाहता हूं कि अगर पीछे ऑपरेशन पाकिस्तान भी लिख लिया जाए तो और बेहतर होगा। ये मैच इंडिया का जो था, ये तस्वीर है। तस्वीर सिर्फ साहबजादा फरहान की नहीं थी, तस्वीर होनी चाहिए इंडियन प्लेयरों की। उनमें से किसी ने ऐसा किया नहीं तो मैंने कहा चलो हम ही कर देते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे इस शो में इतना ही।